7 जून 2022 की रात थी। लखनऊ के पीजीआई इलाके वृंदावन कॉलोनी लखनऊ के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई। कॉलर बोली, मेरी बहन की बिजली मैकेनिक ने हत्या कर दी। घर में पड़ी है। मरने वाले का नाम साधना है और वह 40 साल की महिला है। यह सुनकर पुलिस जो है वो हैरत में पड़ गई। वह तुरंत मौका वारदात पर वहां पहुंच गया। पुलिस ने देखा कि कमरे में एक महिला की लाश खून से लथपथ है और यह लाश करीब 4 दिनों से पड़ा है और वो जो लाश था वो सड़ने गलने लगे थे। पुलिस ने उसे फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिर उसे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया, लेकिन घर में मौजूद बच्चों को देखकर पुलिस का माथा ठनक गया। पुलिस के मन में यह सवाल आना शुरू हो गया कि आखिर बच्चे घर में थे, इनकी मां का मर्डर कैसे हो गया। और बच्चों को कई दिनों तक पता नहीं चला कि घर में कौन आता था और कौन जाता था। मौजूदा साधना के बेटे से सबसे पहले पुलिस ने पूछताछ की शुरुआत की। साधना के बेटे से जब पूछा गया कि इसके बारे में आपको कब पता चला, साथ साथ पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने किसी को बाहरी व्यक्ति को घर से अंदर आते हुए नहीं देखा था या घुसते हुए नहीं देखा था। साधना के बेटे को बर्ताव पुलिस को थोड़ा अटपटा लग रहा था। वो सीधे सीधे किसी भी बात का सवाल या जवाब नहीं दे पा रहा था। वह दुखी नजर नहीं आ रहा था। इतने में उसने पुलिस के और एक कहानी सुना दी। साधना का बेटा बोला, सोमवार को बिजली वाले अंकल आए थे। मम्मी को उससे झगड़ा हुआ और मम्मी को बिजली वाले मिस्त्री ने मारकर हत्या कर दी। साधना के कई रिश्तेदारों से भी जब साथ साथ पूछताछ जारी थी तो पुलिस को साधना के बेटे के बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लड़के का कहना था कि उसकी मां का मर्डर 24 घंटे पहले हुआ था, लेकिन लाश तो कुछ और गवाही दे रही थी। लाश सड़ चुकी थी और कई दिन पुरानी लग रही थी। पड़ोसियों से पूछताछ में एक और खुलासा हुआ कि लड़के ने पड़ोसियों को यह बात बताया था कि मम्मी रविवार को चाचा के घर चली गई थी और ना ही उसकी दीदी बीमार थी। तो फिर क्यों साधना का बेटा झूठ बोल रहा था? आखिर इसके पीछे क्या वजह था? अब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। इसी दौरान पुलिस ने नोटिस किया कि साधना की छोटी बेटी बहुत डरी हुई थी। पुलिस ने बच्ची से प्यार से कई सवाल पूछे। आखिरकार बच्ची से सब सच उगलवा ही लिया और बच्ची ने सब सच पुलिस को अपनी जो भी वहां घटना हुआ था वो सारी घटना पुलिस को बता दिया। अपनी मां का मर्डर कौन किया है? अपनी मां का मर्डर करने के बाद उसने अपने पिता के लाइसेंसी पिस्तौल से अपनी मां का कत्ल कर दिया। दरअसल वह पबजी गेम खेलता था। उसकी मां उसे रोक टोक करती थी, उसे पढ़ने के लिए कहती थी। गुस्से में आकर उसने यह कांड कर दिया। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया और पूछताछ का लंबा दौर शुरू हुआ। कहानी अभी भी बाकी थी। इसके पीछे और भी कई वजह थी। जो साधना के पति सेना में है और उनकी पोस्टिंग ज्यादातर रहती थी। साधना का बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता था और वो ज्यादातर इंटरनेट पबजी गेम में बिताते थे। साधना का बेटा का कहना था कि दरअसल उसके घर में एक प्रॉपर्टी डीलर आया करते थे जो साधना के साथ उसका अच्छा रिश्ता था, दोनों में अच्छे बातचीत होते थे। यह बात उसके बेटों को बिल्कुल ही पसंद नहीं था और दोनों में नजदीकियां काफी ज्यादा थी। साधना के बेटे जो थे इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बेटे को खूब फिर जब उसका साधना का बेटा जब अपनी मां को डांटता था या उसे बोलता था तो उसकी मां खुद ही उल्टा उसके बेटे पर ही चिल्लाता था। बेटे को खूब डांट कर वहां पहले भी कई बार जो है बेटे को वो डांट चुका था। लेकिन एक बार क्या हुआ, साधना ने कुछ पैसे जो है 100 रुपए वो अपने घर में रखे और किसी कारणवश से वो भूल गए कि आखिर वो पैसा कहाँ। तो उसके साधना को शक हो गया कि ये पैसा कहीं मेरा बेटा ही ना चुरा ले। तो इस बात पर भी उसकी मां ने अपने बेटे को डांटना शुरू कर दिया। अब जब उसकी मां ने उसे डांटा, जब अलमारी खोला तो देखा कि वो पैसा वहीं पर था। इसी बात को लेकर उसके बेटे को गुस्सा आ गया। लेकिन साधना का बेटा कुछ अलग था।
अगला दिन रविवार का दिन था। उसने अपनी बहन को एक कमरे में बंद किया और सुबह क्रिकेट खेलने चला गया। बहन के साथ दूसरे कमरे में सो गया। उसने अपनी बहन को अच्छी बात बनाकर भी दिया, पर इन सब बातों से बेखबर हुआ तो अपनी ही धुन में मशगूल थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कातिल ऐसी परिस्थितियों में लाश को ठिकाने लगाने और अपनी गलती छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ परिस्थिति अलग ही थी। कई बार कातिल अपराध बोध हो जाने पर अपनी जान तक ले लेते हैं, लेकिन यहाँ तो अपराधी आराम से क्रिकेट खेल रहा था, पार्टी कर रहा था, मूवी देख रहा था, अपनी बहन के लिए खाना बना रहा था और कूल माइंड से प्लानिंग कर रहा था कि लाश की बदबू से बड़ी परेशानी, लाश से बदबू आना शुरू हो चुकी थी। इस 16 साल के लड़के ने अब रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करना शुरू किया और वह वापस उस कमरे में गया। रूम फ्रेशर छिड़क कर दूसरे कमरे में गया। एक कमरे में लाश थी तो दूसरे में दोनों बच्चे। इतने में एक पड़ोसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। बच्चे ने उसकी माँ के बारे में पूछा। उसने बहाना बनाया और कहा कि मम्मी दादी के पास गई है। अगले 2 दिनों तक पड़ोसियों ने ही इन दोनों को खाना खिलाया है, लेकिन वक्त बीतता जा रहा था। अब आरोपियों घबराने लगा था कि घबराकर उसने मंगलवार को अपने पिता को फोन कर दिया और फोन पर कहा कि बिजली मिस्त्री ने मम्मी को मार दिया है। इसके बाद वीडियो कॉल करके अपनी माँ की लाश दिखाई। उन्होंने तुरंत लखनऊ में अपने साले को घर जाने को कहा। साधना को भाई घर आया, लाश देखी और पुलिस को फोन किया, लेकिन जब पुलिस मौके पर आई, परिस्थितियों को बारीकी से विश्लेषण किया तो राज खुल गया। जांच में यह भी खड़ा हुआ कि कहीं खुद आरोपी ने पिता ने जानबूझकर अपनी रिवॉल्वर के घर में रख दिया ताकि उसका बेटा उसे तलाश ले और अपनी मम्मी को मार दे, क्योंकि पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था। यह भी सवाल उठा था कि तीसरे शख्स की बात क्या साधना के पति को नहीं पता था। जांच में यह बात सामने आई कि तीसरे शख्स को लेकर लड़के ने पिता से भी शिकायत की थी, जिसके बाद मां ने उसे बहुत पीटा था। यह बात भी आरोपी के मन में बैठ गई। 2023 में अप्रैल में आरोपी को बेल मिल चुकी। अब वह आजाद है। वह अपने पिता के साथ उसके परिवार के जो लोग हैं वो डरने लगे हैं। कैसे आगे उसकी जिंदगी बीतेगी किसी को कुछ नहीं पता। कोर्ट ने उसके परिवार खासकर पिता को कहा कि बच्चे को ध्यान रखे। बच्ची पहले से ही अपने पिता के साथ रह रही है, लेकिन जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ है उससे हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे इस घटना को भुला देंगे और उनके जीवन में इसका असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने के उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं है और किसी को परेशान करना नहीं है, क्योंकि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आज इस घटना के बारे में क्या राय देते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट डे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।